हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने इस पद को कंटिन्यू कर रहे थे। इस पद को पिछले लेक्चर में अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट मिलेगा हिंदी का, उसमें जाइए, आपको इसमें का वीडियो, पिछले वाला लेक्चर वाला वीडियो मिल जाएगा। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ इसके बारे में समझे थे। आगे हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि गुरु नानक जी शुरू से ही कहते हैं कि राम नाम बिनु, यानी कि राम के नाम के बिना, बिनु मतलब के बिना, बिरथे मतलब व्यर्थ है, जगी मतलब जग में, इस संसार में, जन्मा मतलब जन्म लेना। गुरु नानक जी के द्वारा रचित इस पंक्ति के माध्यम से में कहते हैं, गुरु नानक जी हम लोग को बतलाना चाहते हैं, हम लोग को यह समझाना चाहते हैं कि राम के नाम के बिना यदि हम इस संसार में जन्म लिए हैं, तो राम का यदि हम नाम नहीं लेते हैं, यदि हम इस संसार में हम आए हुए हैं, यदि हम श्री राम का नाम नहीं लेते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, राम का मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पर ईश्वर। क्या चीज़? ईश्वर। राम का कहने का सेंस है ईश्वर। यदि हम इस संसार में आए हैं और भगवान का नाम नहीं लेते हैं, ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं, तो इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। क्या चीज़ है? व्यर्थ है। इस संसार में मेरा जन्म लेना व्यर्थ है। आगे गुरु नानक जी कहते हैं, बिखु खाबे, यानी कि बिखु मतलब विष, बिखु मतलब विष, बिखु खाबे, खाबे मतलब खाते हैं, विष खाते हैं, बिखु बोले, विष बोलते हैं, बिनु, यदि हम श्री भगवान का नाम नहीं लेते, यदि हम राम का नाम नहीं लेते इस संसार में आने के बाद, तो हम जो खाते हैं और जो बोलते हैं वे सब विष के समान है, और हम लोग का इस पृथ्वी पर जन्म लेना निष्फल है, इस धरती पर जन्म लेना निष्फल है, और हम लोग का मति भ्रमित हो जाता है। क्या होता है? मति भ्रमित, यानी कि मति मतलब दिमाग, मस्तिष्क। ठीक है, वही गुरु नानक जी कहते हैं कि बिखु खाबे बिखु बोले, बिनु नवे निफलहु मति भ्रमना। आगे गुरु नानक जी कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या करब निकाल करे। मतलब गुरु नानक जी का कहने का सेंस यह है, कहने का अर्थ यह है कि बहुत सारे मोटी मोटी हम पुस्तकों को पढ़ते हैं, व्याकरण का पाठ करते हैं, उसका यानी कि बखाने यानी कि उसका पाठ करते हैं, संध्या कर्म करते हैं। जैसे कि संध्या वंदना नहीं होता है, सुबह शाम हम ईश्वर की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, विभिन्न प्रकार के कर्मों को करते हैं। संध्या में संध्या वंदन करते हैं, विभिन्न प्रकार के पुस्तकों को पढ़ते हैं, व्याकरण का बखान करते हैं, इत्यादि विभिन्न प्रकार के आरती करते हैं। लेकिन इन सबों में यदि गुरु की कृपा आप पर नहीं होती है, यदि इतना करने के बावजूद भी, इतना अगर आप करते भी है, अगर आपके ऊपर गुरु की कृपा नहीं होती है, तो गुरु शब्द बिना मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिना अरुझि मरे। मतलब गुरु नानक जी का कहने का अर्थ यह है, गुरु नानक जी यह कहते हैं कि बिना गुरु शब्द, मतलब बिना गुरु के उपदेश के, गुरु शब्द का कहने का अर्थ है गुरु के उपदेश, बिना गुरु उपदेश के, बिना गुरु के उपदेश के, बिना गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर नहीं चल के आदमी को मुक्ति कभी प्राप्त नहीं की जा सकती है। और जब आदमी राम का नाम नहीं लेता है, ईश्वर के सच्चे हृदय से उपासना नहीं करता है, तो वह आदमी जब मरने लगता है, उस समय उसका मृत्यु भी सही से नहीं होती है, वह अरूझ कर मरता है, यानी कि उलझ कर मरता है। इस संसार में, इस माया मोह में विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेल करके मरता है। गुरु नानक द्वारा रचित इस पंक्ति का यही भावार्थ है कि गुरु के बिना गुरु के उपदेश के, यानी कि बिना गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल के मुक्ति की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। और राम के नाम यदि हम इस संसार में जन्म लिए हैं, यदि हम राम का नाम नहीं लेते हैं, तो हमारी मृत्यु भी सही से नहीं होती है। हम मृत्यु के वक्त उलझ करके मरते हैं। आगे गुरु नानक जी मनुष्यों के बाह्य आडंबर, यानी कि बाहरी दिखावा का वर्णन करते हैं, बाहरी दिखावा पर प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि दंड कमंडल सिख सुत धोती,
मतलब कि दंड कमंडल, हाथ में डंडा ले लेते हैं, हाथ में कमंडल धारण कर लेते हैं, शिखा धोती गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं, धोती पहन लेते हैं, विभिन्न प्रकार के तीर्थ जाते हैं, तीर्थ स्थल घूमने जाते हैं, ईश्वर की खोजने जाते हैं। गबनऊ अति भ्रमण करे, बहुत बहुत सारे जगहों पर, विभिन्न प्रकार के जगहों पर हम क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थल पर हम भगवान को खोजने जाते हैं, श्री राम को खोजते हैं, राम को खोजते हैं, ईश्वर को खोजते हैं। दंड का मंजल बजा ले लेते हैं, सिख सूत धोती ले लेते हैं, तीर्थ घूमने जाते हैं। तो वही गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नामसु पाड़ी पाड़े। कि राम नाम के बिना इतना कुछ करने के बावजूद भी यदि आप सच्चे हृदय से राम का नाम नहीं लेते हैं तो आपको शांति की प्राप्ति नहीं होगी, आपको शांति नहीं मिलेगी। यदि आप सच्चे हृदय से हरि यानी कि ईश्वर की उपासना करते हैं, यहाँ पर देखिए हरि और राम ईश्वर के लिए आया हुआ है, ठीक है। यदि आप हरि शब्द का, हरि का जाप करते हैं, हरि हरि शब्द का जाप करते हैं, राम का नाम लेते हैं सच्चे हृदय से, तो इस संसार से, इस भवसागर से आप आसानी से पार पा जाइएगा। आगे गुरु नानक जी मनुष्यों के बाहरी दिखावा पर ही चर्चा करते हैं और कहते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया। जटा मुकुट बधा लेते हैं, जटा बना लेते हैं, मुकुट पहन लेते हैं, तन में भस्म लगा लिया जाता है। भस्म का मतलब जानते हैं, भस्म होता है जब कोई किसी शव को जलाया जाता है ना, पार्थिव शरीर को, उसके राख को भस्म कहा जाता है, ठीक है। तो तन में यानी कि शरीर में भस्म लगा लेते हैं, तन में भस्म लगा लेते हैं। वसन मतलब कपड़ा, कपड़ा छोड़ करके आप क्या हो जाते हैं, नग्न हो जाते हैं। कपड़ा वसन छोड़ यानी कि छोड़ के, तन नग्न भया, कपड़ा छोड़ के आप कथी हो जाते हैं, नग्न हो जाते हैं। यानी कि आप विभिन्न प्रकार के पहाड़ी अडम्बरों को दिखाते हैं, लेकिन आप सच्चे हृदय से यदि ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं, सच्चे हृदय से यदि ईश्वर का नाम नहीं लेता है, तो आपका इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है, निष्फल है। और यूँ कहे कि आपकी मति मारी गई है। मति भ्रमना मतलब आपकी, यूँ कहे कि आपकी मति मारी गई है। आगे कहते हैं कि जेते जिया जंत थल जल थल महियल, महियल मतलब धरती पर होता है। इस संसार पर तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जीते हैं, जो इधर उधर भटकते रहते हैं, जैसे कि कुत्ता बिलाई, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु इधर उधर भटकते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन वे क्या नहीं करते हैं, जीता है और विभिन्न प्रकार के जीव उलझनों में फंस करके मर जाता है। वे सच्चे हृदय से राम की उपासना नहीं करते हैं, इसीलिए उनका जीवन व्यर्थ होता है, निष्फल होता है, और उसकी यूँ कहे कि उनकी मति मारी जाती है। गुरु प्रसाद राखिले जन कोई, हरिरस नानक झोली पिया। मतलब कहते हैं कि गुरु का जो उपदेश होता है, गुरु का जो प्रसाद होता है, उसे हमें किसी भी कीमत पे, किसी भी मौके पर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु ही यह संसार में ऐसा मार्ग है जो आपको इस भवसागर से पार लगा सकता है। इस माया मोह के संसार से आपको उभारने वाला व्यक्ति सिर्फ गुरु ही है। यदि आपका गुरु का उपदेश कोई देते हैं, गुरु आपको कुछ समझाते हैं, तो उसका आपको अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि राम के नाम पर, राम के पथ पर ले जाने वाले व्यक्ति हमारे गुरु ही होते हैं, ठीक है। नानक जी अपने बारे में कहते हैं कि मैं तो राम के नाम का रस बहुत भर भर के पिया हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप भी ऐसा समझ गए बात को, तो आप भी पीने का प्रयास कीजिए और पिए, यह कहना चाहते हैं गुरु नानक जी। अर्थात इनके प्रथम पद का अभिप्राय यह है कि राम के नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। यदि हम इस जग में जन्म लिए हैं और राम का नाम नहीं लेता है, तो हमारा जन्म निष्फल है, यूँ कहें कि हमारी मति मारी गई है। आगे गुरु नानक जी बाह्य अडम्बरों पर, दिखावा पर जोर डालते हैं कि हम विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, पुस्तक पाठ का व्याकरण का बखान करते हैं, संध्या कर्म करते हैं, दिन भर में 3 बार संध्या वंदना करते हैं, दंड का मंजल ले लेते हैं, सूती धोती पहन लेते हैं, तीर्थ घूमने जाते हैं, लेकिन हम सच्चे हृदय से श्री राम की उपासना नहीं करते, हम सच्चे हृदय से राम का नाम नहीं लेते हैं।
जटा बजा लिया करते हैं, तन में भस्म लगा लिया करते हैं, कपड़ा छोड़ करके नग्न हो जाते हैं, लेकिन हम सच्चे हृदय से राम का नाम नहीं लेते हैं, तो इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ है, निष्फल है। जिस प्रकार इस संसार में, इस भवसागर में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जन्म लिए हैं, वे इधर उधर जत्र तत्र यानी कि धरती पर भटकते भटकते मर जाते हैं, उसी तरह से हम भी यदि हम श्री राम का ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं तो जत्र तत्र पृथ्वी पर महियल पृथ्वी पर भटक करके मर जाते हैं। और हम यदि श्री राम का नाम नहीं लेते हैं तो हमारी मृत्यु भी सही से नहीं होती है, हम उलझ उलझ कर आखिरी वक्त मरते हैं। गुरु इस आगे कहते हैं गुरु नानक जी की गुरु ही ऐसा मार्ग है, गुरु ही ऐसे संसार में व्यक्ति है जो हमको इस पथ पर ले जाने का प्रयास करते हैं, इस पथ को हमको दर्शाते हैं, दिखाते हैं और राम के नाम में मग्न होने की सीख देते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, दिस वाज वीडियो फुल वॉच।